अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आपको याद होगा हमने मूली की सीडलिंग की थी और हमने 6 सीड लगाए थे। 6 में से 5 जर्मिनेट हो चुके हैं और एक अभी छोटा सा निकल रहा है। इसका पार्ट 1 आप लोग देख चुके हैं। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 इसका नहीं देखा था कि हमने किस तरह सीडलिंग की थी, तो वीडियो के ऊपर लिंक आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो देखने को मिलेगी। ये रिज़ल्ट है 7 दिन का। इस वाले पौधे की लेंथ ज़्यादा लंबी हो रही थी और ये एक साइड पर झुककर गिर रहा था, इसलिए हमने एक पीस तिनके का इसके अंदर डाल दिया और इसके साथ में सपोर्ट दे दी ताकि ये नीचे ना गिर जाए। अब थोड़ी थोड़ी हम सोइल की गुड़ाई करेंगे, थोड़ा सा सॉफ्टनेस मिले रूट्स को और वो आसानी से बढ़ सकें। लेकिन ज़्यादा डीपली आपने गुड़ाई नहीं करनी, क्योंकि जब नीचे मूली बनना शुरू हो जाएगी तो अगर हम गुड़ाई करेंगे तो नीचे से मूली डैमेज भी हो सकती है। इसलिए बहुत ही हल्की हल्की सी गुड़ाई करते रहिए। इसको मैंने उसी टाइम पानी दिया था जब मैंने सीड्स लगाए थे, उसके बाद में अभी तक पानी नहीं दिया। मतलब 7 दिन हो गए मैंने इसको एक कतरा भी पानी का नहीं दिया। इसके अंदर खुद का ही काफ़ी मॉइस्चर मौजूद है, क्योंकि ये मैंने प्लास्टिक का पॉट यूज़ किया था, तो प्लास्टिक के पॉट में जल्दी पानी खुश्क नहीं होता। और इसके अंदर मैंने काफ़ी कोकोपीट भी यूज़ की है, जिसके अंदर वाटर होल्डिंग पावर काफ़ी हद तक ज़्यादा होती है। जब ऊपर वाला सरफेस एरिया हमें ड्राई फील होगा तभी हम पानी देंगे, अदरवाइज़ हम ज़्यादा इसको पानी ऑफर नहीं करेंगे। 8 दिन बाद सुबह जब मैंने उठकर देखा तो ये एक साइड पर बेंड लेकर गिर गए थे सारे के सारे ही, क्योंकि ये काफ़ी लेंथी हो गए हैं और सपोर्ट नहीं मिल पा रही थी इनको। इसलिए मैंने थोड़ी थोड़ी मिट्टी एक एक मुट्ठी भर के इनके ट्रंक के साथ में लगा दिया है, ताकि इनको सपोर्ट मिल जाए, थोड़ी सी हार्डनेस मिले, ताकि ये एक साइड पर बेंड ना लें। पहले मैंने स्टिक लगाई थी, लेकिन स्टिक का भी काम नहीं चल पाया, जिसकी वजह से मुझे मिट्टी ही लगाना पड़ी। अब ये स्टेबल हो गए हैं। जब ये थोड़े दिनों के बाद स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, मतलब 4 से 5 इनके पत्ते निकल आएंगे, तो इनका ट्रंक थिक हो जाएगा, देन ये अपने आप को सपोर्ट दे पाएंगे। तो अब देखते हैं कब तक ये थोड़े और बड़े होते हैं। एक तो अभी बिल्कुल ही छोटा है, वो तो ग्रोथ कर ही नहीं रहा, ये देख सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, देखते हैं क्या रिज़ल्ट मिलता है। 14 दिन बाद ग्रोथ तो अच्छी चल रही है, लेकिन ये काफ़ी लंबे भी हो गए, जिसकी वजह से मुझे मिट्टी लगाना पड़ी और एक फिर भी गिर गया। ये वाला जो पौधा है ये एक साइड पर झुक गया था, फिर भी उसके बाद में मैंने स्टिक लगाई और उसका सहारा दे दिया। ये एरिया आप देख सकते हैं, ये डैमेज हो गया था, झुक गया था, करीब 24 घंटे नीचे ही गिरा रहा। तो 24 घंटे के बाद जब मैंने देखा तो इसके साथ एक स्टिक लगा दी और उसका सहारा दे दिया। अब इसका पत्ता नया निकल रहा है। अब देखेंगे क्या रिज़ल्ट मिलता है। जब भी ऐसी सिचुएशन हो आपके साथ भी, तो आप मिट्टी उसके ट्रंक के साथ लगा सकते हैं और साथ में एक स्टिक लगा के उसका भी सहारा दे सकते हैं, ताकि पौधे एक साइड पर झुककर मर ना जाएं। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको केयर करनी ही होती है। जो हमारा एंड वाला था वो अभी तक वैसे का वैसा ही है। आई थिंक ये ग्रोथ नहीं कर पाएगा। अगर आप चाहें तो इसको उखाड़ के इसकी जगह पर और भी सीड लगा सकते हैं। तो चलिए एक और सीड लगा देते हैं और इसको उखाड़ देते हैं। इस वाले को हम उखाड़ते हैं और इसकी जगह पर एक नया बीज लगा देंगे और इसको कवर कर देंगे हम। बस ज़्यादा कवर नहीं करना आपने। अभी और भी सीड में लगा देता हूँ, एक सेंटर में लगा देता हूँ बीज, एक और भी लगा देता हूँ जहाँ पर मुझे लगता है कि होना चाहिए। चलिए यहाँ पर एक लगा देते हैं। ओके, अब देखते हैं कितने दिनों में इनकी जर्मिनेशन शुरू होती है और कब तक ये दूसरे वाले बड़े होते हैं। जो भी पौधा आपको एक साइड पर झुका हुआ दिख रहा हो उसको सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो गिर गया तो वो मर जाएगा। जब तक ये मैच्योर नहीं हो जाते, जब तक इनका ट्रंक मोटा नहीं हो जाता, जब तक 5 से 6 पत्ते एक पौधे पर नहीं आ जाते, तब तक आपको हिफाजत करना ही होगी। 19 दिन बाद सभी पौधों की ग्रोथ अच्छी चल रही है और जो बेंड लेकर नीचे गिर रहे थे उनके साथ मैंने सपोर्ट दे दिया था। एक वाला तो बिल्कुल ही बेचारा टूटने लगा था, तो इसको मैंने धागे के साथ भी बांध दिया। एक स्टिक लगाई और उसके साथ धागा बांध दिया ताकि ये नीचे और गिर ना जाए। तो ये आई थिंक यहीं से ग्रोथ अपनी शुरू कर रहा है। ये वो पॉइंट है जहाँ से ये टूट रहा था, लेकिन अब इसकी ग्रोथ हो रही है, नए नए पत्ते उसके निकल रहे हैं। तो बहुत जल्द ये भी बड़ा हो जाएगा। हमने एक्स्ट्रा जो सीड लगाए थे उनमें से एक जर्मिनेट हो गया है और दूसरे वाला ये रहा।
अब ये भी फ्यूचर में मूली ही बन जाएगा। हमने 3 सीड लगाए थे, अभी तीसरे की जर्मिनेशन शुरू नहीं हुई, मे भी वो ख़राब भी हो सकता है। 20 दिन बाद मूली के पत्तों की ग्रोथ तो अच्छी चल रही है और ये एक साइड पर बेंड लेकर गिर भी रहे हैं। तो जब ऐसा भी हो तो आपको चाहिए कि इनके साथ में मिट्टी चढ़ाते जाएं। मतलब इनका ट्रंक जो है मिट्टी के अंदर दबा देंगे तो ये झुक कर गिरेंगे नहीं, मतलब टूटेंगे नहीं। अगर ये यहाँ पर पत्ते इनके टूट जाते हैं तो समझ आइए इसकी ग्रोथ शुरू ही नहीं हो पाएगी, मतलब नीचे मूली ही नहीं बनेगी। और जो हमने 3 सीड लगाए थे उनकी जर्मिनेशन भी शुरू हो चुकी है। एक ये रहा और एक ये भी ग्रोथ कर रहा है, मिट्टी से बाहर निकल रहा है, और तीसरे वाला ये है। तीनों की ही जर्मिनेशन शुरू हो चुकी है और बहुत जल्द ये भी बड़े होना शुरू हो जाएंगे। 24 दिन बाद मूली की ग्रोथ बहुत ही कमाल की हो गई है। इसके नए नए पत्ते भी निकल रहे हैं और ये काफ़ी मेच्योर भी हो रहे हैं। जो नए सीड हमने डाले थे वो अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। ये भी अब बड़ा हो गया और इसका तीसरा पत्ता भी ग्रोथ कर रहा है, और एक बीच में हमने डाला था जो सेंटर में उगाया था वो भी ग्रोथ कर रहा है, और एक साथ में तीसरे नंबर वाला वो ये रहा, इसकी भी ग्रोथ हो रही है। लेकिन जैसे जैसे ये थोड़े से लंबे होते हैं तो ये एक साइड पर झुकने लगते हैं, इसलिए इनको सपोर्ट देने के लिए आप तिनके का यूज़ कर सकते हैं या फिर इनके ट्रंक के साथ में मिट्टी चढ़ा सकते हैं, जिस तरह मैंने भी चढ़ाई थी। 28 दिन बाद मूली की ग्रोथ बहुत ही अच्छी चल रही है और अब इनके पत्ते बड़े होना शुरू हो गए हैं। वाकई में ऐसा लगता है जिस तरह मूली ही होगी ये। रूटीन से आप पानी देते रहें। जब ऊपर वाला सरफेस एरिया आपको ड्राई लगता है तो आप पानी दें। अगर ये गीला रहता है तो हरगिज़ पानी ना दें, नहीं तो नीचे से मूली गलना शुरू हो जाएगी। फ़िलहाल अभी मूली बनना शुरू तो नहीं हुई होगी, लेकिन फिर भी हमें केयर करना पड़ेगी। 36 दिन बाद पौधों की ग्रोथ बहुत ही ज़बरदस्त चल रही है और जो छोटे हमने पौधे लगाए थे उनकी ग्रोथ भी शुरू हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं, एक नन्हा सा क्यूट सा पौधा, और जो सेंटर में लगाया था वो तो काफ़ी बड़ा भी हो चुका है, जिस तरह एक वाकई मूली का बड़ा पौधा हो। इसके पत्तों के ऊपर ऐसे लगता है जिस तरह कांटे हों, उल्टा हाथ फेरा जाए तो हाथ को चिपते हैं ये काफ़ी। 47 दिन के बाद मूली के पत्तों की ग्रोथ तो काफ़ी अच्छी चल रही है और अब ये काफ़ी बड़े साइज़ के भी हो रहे हैं, और अब एक के नीचे तो बल्ब बनना भी शुरू हो गया है, मतलब एक मूली बनना शुरू हो चुकी है। ये देखिए, एक मोटी सी स्टेम आपको दिख रही है। अब ये आहिस्ता आहिस्ता वाइट होना शुरू हो जाएगी और ज़मीन के अंदर ही मूली बनना शुरू हो जाएगी वाइट कलर की। 68 दिन बाद, मतलब 68 डेज़ के बाद मूली की ग्रोथ तो कमाल की चल रही है और अब तो नीचे मूली बनना भी शुरू हो गई है। ये आप देख सकते हैं, इसके पत्तों के नीचे ये वाइट सा एरिया जो मिट्टी के अंदर धंस रहा है, ये बेसिकली मूली बन रही है। मैं इसको रूटीन से पानी देता हूँ, मतलब ऊपर वाला सरफेस एरिया जैसे ही ड्राई लगे तो मैं इसको पानी दे देता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी नहीं देता। अगर हम बहुत ज़्यादा पानी दे देंगे तो ये गल जाएगी। इसके अलावा और कोई भी ना तो पेस्टिसाइड स्प्रे मैंने यूज़ किया है और ना ही कोई खाद यूज़ की है। सिर्फ वही यूज़ किया है जो ऑलरेडी आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी किया हुआ है। इससे हटकर कुछ भी नहीं किया। मैं अभी ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहता इनके साथ। देखेंगे कब तक ये और बड़े होते हैं और दूसरी मूलियाँ भी बनती हैं या फिर सिर्फ पत्ते ही रहते हैं। 74 दिन बाद अब पत्ते भी काफ़ी बड़े हो गए हैं और नीचे से मूली बनना भी शुरू हो चुकी है। एक मूली तो काफ़ी बड़े साइज़ की बन रही है। ये देखिए, वाइट सी आपको दिख रही है, काफ़ी मोटी और हेल्दी मूली बन रही है ये मिट्टी के अंदर। और साथ में ये वाला जो पौधा है ये सरवाइव नहीं कर पाया। जानते हैं क्यों? क्योंकि जो एरिया मिट्टी के अंदर होना चाहिए था वो मिट्टी से बाहर ही रहा, जिसकी वजह से पत्तों की ग्रोथ तो ऊपर से हो रही है लेकिन नीचे मूली नहीं बन पाएगी। ये एरिया ही काला हो चुका है और आई थिंक ये सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये वाला एरिया मिट्टी के अंदर होना चाहिए था, मतलब ये वाली रूट, तभी मूली बनना शुरू होती। और एक ये वाला एरिया भी देखिए, ये भी मिट्टी के अंदर होना चाहिए था लेकिन ये मिट्टी से बाहर रहा। मूली बनना तो शुरू हो चुकी है लेकिन अभी इसको प्रॉपर मिट्टी नहीं मिल पा रही, क्योंकि मूली भी एक जड़ होती है और जड़ ज़मीन के अंदर होनी चाहिए तभी वो अच्छे से फलती फूलती है, लेकिन ये मिट्टी से बाहर है, इसलिए ये भी डी शेप हो चुकी है और आई थिंक ये मूली नहीं बन पाएगी। पत्तों की ग्रोथ तो ऊपर से होती रहेगी लेकिन मूली नहीं बनेगी। इसी तरह बहुत से पौधे हैं, क्योंकि मेरे पास इतनी स्पेस नहीं थी एक छोटे से गमले के अंदर, मतलब ये 10 से 12 इंच का गमला है, इसके अंदर मैंने ठीक तरीके से इनको ट्रांसप्लांट भी नहीं किया था, सिर्फ सीड जिस तरह उगे वैसे ही उगने दिया। अगर हम इनको उखाड़ कर दोबारा से नए सिरे से ट्रांसप्लांट कर देते, मतलब पनीरी बनाकर किसी और जगह पर शिफ्ट कर देते, तो अच्छे तरीके से इनकी ग्रोथ होती जिस तरह की इस मूली की हुई।
और ये भी एक मूली बन रही है मिट्टी के अंदर ही, लेकिन ये भी काफ़ी डी शेप हो चुका था। किधर गया? इसके पत्ते काफ़ी होते हैं और काफ़ी खड़ूस पत्ते हैं इसके, मतलब चिबने वाले पत्ते। ये देखिए ये भी मूली बन रही है, लेकिन ग्रीन एरिया है ये पूरे का पूरा जो ग्रीन एरिया, वाइट एरिया आपको दिख रहा है, ये मिट्टी के अंदर होना चाहिए था, तभी मूली अच्छे से बन पाती। ग्रीन इसलिए हो रहा है क्योंकि ये मिट्टी से बाहर है, इसलिए आई थिंक ये भी ठीक तरीके से मूली नहीं बन पाएगा। तो अब देखते हैं क्या रिज़ल्ट मिलता है और कब इसको हम हार्वेस्ट करते हैं। अभी मैंने कोई इनको खाद नहीं दी, वही खाद दी है जो आप लोगों के साथ पार्ट 1 में मैंने शेयर किया था। और इसको फुल धूप में रखना है, विंटर की धूप में, क्योंकि वेजिटेबल्स प्लांट को धूप अच्छी लगती है, तभी उनका फ्रूट अच्छे से प्रोड्यूस होता है और उनका साइज़ भी इंक्रीज़ होता है। 93 दिन बाद, मतलब तकरीबन 3 महीने के बाद मूली की ग्रोथ तो हो रही है। इनमें से बहुत बुरा रिज़ल्ट भी हमें मिल रहा है और कुछ अच्छा रिज़ल्ट भी मिल रहा है। हम इसको एक गमले के अंदर ही अच्छे से ग्रो कर पाए, मतलब एक मूली तो कम से कम बन ही गई है। और दूसरे का क्या रिज़ल्ट मिला और क्यों बैड रिज़ल्ट मिला, ये भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा इसी वीडियो में। तो चलिए, अब हार्वेस्टिंग का टाइम आ चुका है। अब हम इसको मजीद वेट नहीं करवाएंगे, अब मूली को निकालने का टाइम है। इसके ज़रा पत्ते देखिए, अगर हम अब इनको हार्वेस्ट नहीं करते तो इनके अंदर से, मतलब इनके पत्तों में से एक लंबी सी ब्रांच निकलेगी जिसको फूल लगेंगे और फूल लगने के बाद में सूख जाएंगे और सूखने के बाद में उनके अंदर बीज बन जाएंगे। उन बीजों को हम निकाल के दोबारा से भी उगा सकते हैं, लेकिन अब समर का सीज़न शुरू हो जाएगा क्योंकि इसको सर्दी शुरू होने से पहले पहले उगा लिया जाता है। तो चलिए फिर इसको उखाड़ते हैं। सबसे पहले मेरी नज़र में ये वाली मूली है, इसको उखाड़ेंगे। और सबसे पहले ये इससे आगे एक पौधा है जो ग्रोथ नहीं कर पाया, इसको हम केयरफुली बाहर निकाल लेंगे। ऐसे ही निकालते हैं क्योंकि ऐसे ज़्यादा मज़ा आएगा उखाड़ने का। तो ये देखिए, सबसे पहले इसको निकालते हैं। ये वाला मूली क्यों नहीं बन पाई, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे बाद में। और सबसे पहले इसको उखाड़ते हैं बड़े वाली मूली को, क्योंकि इसको उखाड़ने में ज़्यादा मज़ा आएगा। जब फ्रूट पक जाता है तो अपने हाथ से हम निकालते हैं उसको, तो बहुत ही अच्छा लगता है। अरे ये तो मिट्टी के अंदर अच्छे से धंस चुकी है। इवन कि मिट्टी सॉफ्ट भी है, लेकिन फिर भी मूली एक जड़ होती है जो ज़मीन के अंदर धंस जाती है मिट्टी के अंदर, तो उसको निकालने के लिए थोड़ी बहुत तो फोर्स चाहिए होती है। अरे वाह, ये देखिए एक मूली, कितना बड़ा साइज है इसका। चलिए अब दूसरी निकालते हैं। और ये रही हमारी एक छोटी सी मूली। ये छोटी क्यों रही, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ये देखिए, इसकी जड़ ज़्यादा लंबी हो गई, लेकिन इसका साइज़ इंक्रीज़ नहीं हो पाया। लेकिन अगर हम और वेट करते, 1 महीना और वेट कर लेते, तो ये भी बड़े साइज़ की हो जाती, लेकिन हमसे सब्र नहीं हो रहा अब। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी ग्रोथ क्यों नहीं हो पाई। क्योंकि इसकी रूट मिट्टी के अंदर तो थी, लेकिन वो एरिया मिट्टी के अंदर नहीं था जो जड़ फूलनी थी। बेसिकली मूली एक जड़ ही होती है, और जड़ जो ट्रंक के साथ में होती है वो फूलनी चाहिए। वो एरिया मिट्टी के अंदर होगा तभी अंदर से मूली बन पाएगी। लेकिन इसका ओनली ये रूट एरिया मिट्टी के अंदर था, और ये वाली ब्रांच जिसने मूली बनना था ये मिट्टी से बाहर थी, लेकिन ऊपर से पत्ते ग्रोथ करते रहे। इसको इस लेवल तक मिट्टी के अंदर होना चाहिए था। इसकी थोड़ी सी रूट मिट्टी के अंदर थी, मतलब ये वाला एरिया मिट्टी के अंदर था, इतना मिट्टी के अंदर था, तो ये आहिस्ता आहिस्ता मूली की शक्ल ले रही थी, लेकिन इसको काफ़ी टाइम लग जाना था। और ये उससे ज़्यादा मिट्टी के अंदर थी, इसलिए ये और भी मोटी हो गई। और ये उससे ज़्यादा थी मिट्टी के अंदर। ये देखिए, इस लेवल तक ये मिट्टी के अंदर था एरिया, और ये वाली बाहर थी। अगर ये पूरा यहाँ तक मिट्टी के अंदर एरिया होता तो ये इस तरह की मूली बन जाती। ये रिज़ल्ट हम बुरा नहीं कहेंगे, क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार मैंने मूली को उगा कर देखा और मुझे फिर भी अच्छा रिज़ल्ट मिला, जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट ईयर जब भी आप इसकी सीडलिंग करें तो इसको ट्रांसप्लांट भी करें आप। ट्रांसप्लांटिंग का बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। और मैंने मौसम शुरू होने से पहले ही इसकी सीडलिंग कर ली थी, मतलब अभी मौसम गर्म था। इसकी सीडलिंग करनी चाहिए थी मुझे अक्टूबर के मिड में, या फिर जब मैंने सीडलिंग इसकी की थी उसके बाद में जब पौधे 1 से 2 इंच के हो गए उसके बाद हमें ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए था।
और जो एरिया ज़्यादा मतलब जो ब्रांच ज़्यादा लंबी हो गई थी उसको हम ट्रांसप्लांट करते और जब न्यू मिट्टी के अंदर शिफ्ट करते तो इस लेवल तक मिट्टी के अंदर दबा देते ताकि ये एरिया पूरा मिट्टी के अंदर ग्रोथ करता और मूली सही से बनती। इस मूली का एरिया सही तरीके से डिवेलप हुआ क्योंकि ये टोटल मिट्टी के अंदर था और आहिस्ता आहिस्ता जब ये डिवेलप हुई तो मूली मिट्टी से बाहर निकलना शुरू हो गई। ये होती है सही निशानी। मूली के ऊपर उसके साथ में ही पत्ते शुरू हो जाएं, मतलब अच्छी ग्रोथ माना जाता है। और ये वाली ग्रोथ तकरीबन अच्छी मानी जाएगी और ये वाली ग्रोथ बहुत ही बुरी मानी जाएगी क्योंकि इसका एरिया मिट्टी के अंदर था ही नहीं तो मूली क्या खाक बनती। तो आपने देखा हमने 3 महीने में किस तरह मूली को ग्रो किया और कोई भी खाद यूज़ नहीं की और ना ही कोई पेस्टिसाइड स्प्रे यूज़ किया। इसको हम बुरा रिज़ल्ट नहीं कहेंगे, मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार हमने सीडलिंग की और पहली बार में ही हम कुछ ना कुछ कामयाब ज़रूर हुए। होपफुली अगले साल तक के लिए आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिल गया होगा। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।